नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राइटिंग पर। दोस्तों, ये टॉपिक आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट से है, जो टॉपिक का नाम है मानव का पाचन तंत्र। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रश्न नंबर आपका पहला, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस होती हैं? तो ये किस में क्रॉस होती हैं? ग्रे श्रेणी में। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये पीलिया को कब्रिस्तान कहा जाता है आरबीसी का। प्रश्न नंबर आपका थर्ड, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 4, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? तो देह निर्माता हम प्रोटीन को कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का जो स्रोत है यकृत। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा होती है? तो कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। अगले प्रश्न नंबर 7, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व होता है, कौन सा होता है? ये आपका बी ऑप्शन है, शर्करा। प्रश्न नंबर आपका 8, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा होती है? तो ये आपकी सुक्रोज होती है। प्रश्न नंबर आपका 9, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम उत्पाद जो है ग्लूकोज है। प्रश्न नंबर 10, यूरिया किसमें संश्लेषित होती है? तो यूरिया जो है यकृत में संश्लेषित होती है। प्रश्न नंबर आपका 11, मुख से निकली लार पाचन करती है। तो जो मुख से लार निकलती है वो किसमें पाचन करती है? मंड या स्टार्च का। प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? तो किस रूप में प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। अगला प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो ये अचल संपत्ति माना जाता है आपके न्यूक्लिक अम्ल में। प्रश्न नंबर 14, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि ये अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, इसलिए इसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। प्रश्न नंबर आपका 15, नींबू में खटास किस चीज़ की होती है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, जिस कारण उसमें खटास होती है। प्रश्न नंबर आपका 16, खट्टे दूध में होता है। तो खट्टे दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। प्रश्न नंबर 17, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो कौन सा होता है? कैसीन और आपका लैक्टोज। प्रश्न नंबर आपका 18, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्रकालन करने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तेल में असंतृप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है? तो ग्लाइकोजन यकृत में जमा होता है। प्रश्न नंबर आपका 20, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य करती है? तो यकृत का कार्य यूरिया करता है। प्रश्न नंबर आपका 22, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो विटामिन ए का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर आपका 23, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो आपका यकृत ऐसा अंग है जो विषैले पदार्थ का
अंग श्वसन करता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, तो इसका अनुकूलतम परिवेश क्या है? अम्लीय है। अगले प्रश्न पे 25, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो जो लार है तो वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अगला प्रश्न आपका 26, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपकी लीवर या यकृत है। अगला प्रश्न आपका 27, दूध को दही में स्कंदित करने वाला कौन सा एंजाइम होता है? तो ये एंजाइम होता है रेनिन, जो ऐसा एंजाइम होता है दूध को दही में स्कंदित कर देता है। अगला प्रश्न 28, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न आपका 29, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा की किस भाग में होती हैं? तो ये पार्श्व भाग में होती हैं। अगला प्रश्न आपका 30, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का जो रंग होता है गाय का जो दूध का रंग होता है वो पीला होता है। तो इस तरह सारे प्रश्न आपके हो चुके हैं। आपको, मुझे उम्मीद है आपने ये सारे याद कर लिए होंगे। और इसी तरह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको न्यू वीडियो के अपडेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।